हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक में आपने एरिया के बारे में सुना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। तो अब हम लोग जो है सो एरिया के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि आपकी आईआईटी लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि आपकी जो है एरिया के कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं, कैसे वो बनते हैं और कैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके आपके जो है सो मतलब प्रोसीजर क्या है उसको तय करने के लिए। आपके 5 तरह के एरिया के फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको जानकारी बता दूं, 5 डिफरेंट फॉर्मेट में आपका एरिया का फॉर्मूला मिलेगा आपको और उन सारे बारीकियों पर आप ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में बात करेंगे हम लोग। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी। ये साइड को बोलते हैं हम लोग ए, ये साइड को बोलते हैं हम लोग बी और ये साइड को बोलते हैं हम लोग सी, है कि नहीं? ऐसे करके आप लोग इसको ऑलरेडी समझते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। वर्टेक्स ए से जो है ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर आपने बीसी पे ड्रॉप कर दिया और इसका जो है सो नाम डाल दिया आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एम। तो आप ये बताइए हमको, ये आपका जो है एंगल बी है और ये एंगल आपका सी है। ट्रायंगल इसमें जो है आपका ट्रायंगल बीएमए में बात करते हैं, बीएमए में बात करते हैं। इन ट्रायंगल बीएमए यहां पे साइन बी हो जाएगा कितना आपका जी? साइन बी आपका हो जाएगा एएम बाय ए बी, एएम बाय ए बी, यानी कि आपका जो है सो एएम यहां से निकल जाएगा, आपका ए बी तो ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हो जाएगा सी साइन बी, आपका ये एएम निकल गया। इन ट्रायंगल आपका जो है बीएमए हो गया ऑलरेडी, आपको सीएमए में बात करते हैं, ठीक है नहीं? साइन सी बराबर क्या होगा जी? एएम अपॉन एमसी हो जाएगा। इस तरह से आपका एएम कितना निकल गया जी? एमसी मतलब क्या हुआ? सॉरी, एएम बाय एसी ना, एमसी को लीजिए, एसी आपका हो जाएगा। अब एसी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा बी साइन सी, ये फॉर्मूला निकल गया। इसी ढंग से आपका जो है मान लेते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर यदि मान लीजिए यहां पे ड्रॉप कर दिया जाए, इसको एन बोल दिया जाए, तो हम लोग यहां पे ट्रायंगल यहां पे बी एन ए में बात कर सकते हैं, बी एन ए में बात कर सकते हैं। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा जी? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? इसमें परपेंडिकुलर बीएन हो जाएगा आपका और अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, यानी कि बी एन निकालना होगा आपको, तो क्या निकल जाएगा? ए बी मतलब होता है सी, सी साइन ए निकल गया इसमें। तो इसमें आप देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका टू कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, आप ऑलरेडी जानते हैं। इसका जो है आपका यदि बेस हम बीसी को मानते हैं तो आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ इंटू बीसी इंटू एल्टीट्यूड। कितना हो गया इसका? एम हो गया। आप देखिए हाफ इंटू बीसी कितना हो गया इसका? ए। एम का जो अल्टीट्यूड है वो आपका इस सी के रिस्पेक्ट में भी
इसका मतलब कौन सा, ये आपका प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन जो होता है, ये प्रोजेक्शन आपका ए बी का प्रोजेक्शन बीसी पे कितना है जी, बीएम है। और ये जो आपका है प्रोजेक्शन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है। आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे इस चीज को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये परपेंडिकुलर जो आपका है ए एम, वो सी का मतलब ए बी का वर्टिकल प्रोजेक्शन है किस पे, बीसी के ऊपर में, ठीक है नहीं। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बीएम हो जाएगा। तो यहां पे एल्टीट्यूड को ही आप क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो ए एम जो है ये आपका ए बी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा जी, यहां निकाल लिए ऑलरेडी हम लोग, सी साइन भी निकाले हैं। देखिए यहां आप लिख सकते हैं सी साइन बी। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका हो जाता है हाफ इंटू सी ए साइन बी, और हम लोग एरिया को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। एक तरीका हो गया आपका ये निकालने के लिए एरिया को। यहां पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका जो होगा, हमने जो है सो कि हाफ इंटू बेस मान लिया। बेस किसको मान लिया, बीसी को मान लिया, मान लीजिए। इंटू किसको मान लिया, एएम को मान लिया। अब एएम जो है हमारा जो है वर्टिकल प्रोजेक्शन है आपका किसका, एसी का भी वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ऑन किसके ऊपर में, बीसी के ऊपर में। बीसी के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है आपका एमसी, और वर्टिकल प्रोजेक्शन आपका एएम। तो एएम यदि हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, पिछले बार में हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बात किया था नहीं, अब उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये आपका आ गया हाफ इंटू बीसी का मतलब लिखेंगे आपका ए, और एएम का मतलब क्या लिखेंगे, एसी का वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो ये हो जाएगा बी साइन सी। ये आपका जो है एक्चुअली में फॉर्मूला कितना निकल गया, ए बी साइन सी निकल गया। ये आपका डेल्टा का सेम फॉर्मेट में निकल गया। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि बात करते हैं एबीसी का हम लोग, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि बेस बीसी को ना मान करके हम लोग एसी को मान लें। अब देखिए इसमें भी दो साइड है आपका, एक जो है सो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा वर्टिकल प्रोजेक्शन, एक बीसी का वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑन एसी। फिर इस तरह से सी से भी हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं आपका जो है सो। इस तरह से हर एक एल्टीट्यूड में दो ट्रायंगल के साथ में हम लोग काम करेंगे। जैसे इस एएम के साथ में किसके साथ में काम किए, साइन बी साइन सी, इस एंगल के साथ में इस एंगल के साथ में काम किए, इस ट्रायंगल के साथ में इस ट्रायंगल के साथ में काम किए। उसी ढंग से इस ट्रायंगल इस एल्टीट्यूड के साथ में भी दो ट्रायंगल बनता है आपका, बी एन ए और बी एन सी। तो कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे, हमारा काम निकल जाएगा उससे, है ना। इस ट्रायंगल से ही बात करते हैं हम लोग, या इस ट्रायंगल में बात कर लीजिए, जिसमें बात करना आपको कर लीजिए, ठीक है। तुम लोग किसमें बात किए थे, बी एन ए में बात किए थे जी, बी एन ए में रहिए। बी एन ए में जो आपका क्या हो जाएगा, ए सी इंटू बी एन लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आप देखिए एसी मतलब क्या होता है, बी होता है, और यहां एसी इंटू बी एन होगा ना, बी एन परपेंडिकुलर है। अब बी एन बराबर निकाल लिए हम लोग सी साइन ए। इसका मतलब ये हो गया कि डेल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी साइन ए। ये आपका जो है आपका इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है, ये तीन मत समझ लीजिएगा, ये तीनों एक ही फॉर्मेट का है। हाफ ए बी साइन सी लिखें, हाफ बी सी साइन ए लिखें, या हाफ सी ए साइन बी लिखेंगे। हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, या हाफ सी ए साइन बी। ये तीनों फॉर्मूला जो होता है वो आपका एक ही फॉर्मेट पे है, एक ही तर्ज पे इसको बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक फॉर्म बोलेंगे, है ना। तो इस एक फॉर्म में आपका तीन तरह का फॉर्मूला अवेलेबल है। इसमें तीन आइटम आपके अननोन होते हैं, दो साइड और एक एंगल। दो साइड कौन सा लिया आपने, इस चीज को आप बारीकी समझिएगा, एंगल कौन सा लेना है और साइड कौन सा लेना है। तो इसमें सी जो है आपका कौन सा साइड हो गया, ये साइड हो गया, और ए जो हो गया आपका ये साइड हो गया, और एंगल बी जो हो गया उसके द्वारा जो है बनाया हुआ एनक्लोज्ड एंगल है। बात समझ में आ रहा है।
अब हमको ए दिया रहेगा और सी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा तो काम नहीं बनेगा। दो साइड होना चाहिए और उसके द्वारा बना हुआ एंगल होना चाहिए। इनक्लोज्ड एंगल इसको बोलते हैं हम लोग। नहीं तो आपका इनक्लोज्ड एंगल होगा तभी उसका एरिया निकलेगा। जैसे हाफ, देखिए यहां पे हाफ ए बी साइन सी है, ए साइड ये है, बी साइड ये है, इसका इनक्लोज्ड एंगल क्या हो गया? सी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बी सी साइन सी ए हो गया, यहाँ पे तो बी ए हो गया, सी हो गया, इसका इनक्लोज्ड एंगल आपका ए हो गया। सी ए साइन बी हो गया, इसका सी और ए साइड हो गया, साइन बी आपका इनक्लोज्ड एंगल हो गया। इस ढंग से आपका ये फॉर्मेट में काम करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑलरेडी आप देख चुके हैं आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। दूसरे फॉर्मेट में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ऑलरेडी जो है, कि मान लीजिए ए बी और सी, ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया बी, ये साइड हो गया सी आपका। चलिए इसमें लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो वी हैव, हम लोगों के पास में यहां पे ऑलरेडी आपका जो है सो डेल बराबर कितना दिया हुआ जी? 1/2 ए बी साइन सी ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां देखेंगे वी नो बाय साइन रूल ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी बराबर 2r जानते हैं हम लोग। इस तरह से साइन ए बराबर जो हमारा होगा, इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बाय 2r। साइन बी बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा? बी बाय 2r हो जाएगा। और साइन सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बाय 2r हो जाएगा। इसको ध्यान में, इस तरह से इसको बराबर करेंगे इसके साथ में तो ये निकल जाएगा, इसको बराबर करेंगे सब में तो ये निकल जाएगा, इसको करें तो ये निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ ए बी ऑलरेडी है और साइन सी की जगह पे डालते हैं सी बाय 2r। ये हो गया सी बाय 2r। इसका फाइनली रिजल्ट कितना निकल जाएगा जी? ए बी सी बाय 4r। इसी तरह से ऑल्सो दूसरा फॉर्मूला ले लीजिए आप, मान लीजिए अपने बी सी साइन ए ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए के बदले क्या पुट कर देंगे? ए बाय 2r पुट कर देंगे। क्या निकल जाएगा जी? ए बी सी बाय 4r। एंड तीसरा फॉर्मूला हमारे पास में है हाफ आपका ए बी बी सी और सी ए साइन बी कितना निकल जाएगा? हाफ इंटू सी ए इंटू साइन बी कितना हो जाएगा जी? बी बाय 2r। ये हो जाएगा ए बी सी बाय 4r। फ्रॉम दैट इज लिखेंगे आपका जो है फ्रॉम ऑल द केसेज दैट इज डेल इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4r हमको यहां से मिल जाता है। और तीनों ही तरीका से हमने इसको देखा कि तीनों ही फॉर्मेट जो है जाकर के ए बी सी बाय 4r पे मर्ज करता है। तो ये आपका जो है दूसरा फॉर्मेट हो गया जिसको हम लोग याद रखेंगे। ये देखेंगे आपका जो है सो आपका इसमें जो होता है ऑलरेडी वी नो डेल इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4r। अब यहां पे साइन रूल से हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, ए बराबर के इसको बराबर करेंगे क्या हो जाएगा? 2r साइन ए, बी बराबर कितना हो जाएगा? 2r साइन बी, सी बराबर कितना हो जाएगा? 2r साइन सी। ये आपका ऑलरेडी हम लोग यहां से साइन रूल से इसको देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, उसमें जो है सो पिछला फॉर्मूला लाए थे ए बी सी बाय 4r, इसमें सारे साइड्स थे। अब क्या करेंगे, सारे एंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ए की जगह पे इसको, बी की जगह इसको, सी की जगह कर दीजिए आप यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी, होल अपन कितना हो जाएगा? 4r। ये 2 और ये 2 मिलके 4 को खत्म कर दिया, ये r भी इसको खा गया। अब बच कितना गया यहाँ पे? एक r इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी और साइन सी। ये आपका जो है फॉर्मेट एक नया निकल गया। और ये थर्ड फॉर्मेट है आपका जिसमें सारे एंगल सिर्फ इन्वॉल्व हैं। आपने फर्स्ट फॉर्मूला देखा जिसमें दो साइड और उसके
एनक्लोज्ड एंगल जो आपके इन्वॉल्व थे। दूसरा फॉर्मूला देखा उसमें सारे आपके साइड्स इन्वॉल्व थे। तीसरा मतलब और सरकमफेरेंस का जो आपका रेडियस है, सरकम रेडियस इन्वॉल्व था। ये कैपिटल आर जो होता है क्या होता है जी, सरकम रेडियस होता है। और इसके बाद तीसरा फॉर्मेट देखा आपने, इसमें सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं, साथ में आपको सरकमफेरेंस का रेडियस यानी सरकम रेडियस इन्वॉल्व है। और आप देखेंगे हम लोग चौथा फॉर्मूला, ये ट्रायंगल आपका जो है सो एबीसी दिया हुआ है, इसमें आपका इन सर्किल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। आई आपका क्या है जी, इन सेंटर है। अभी तक में हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखा, इसमें आपका आर इन्वॉल्व था सरकम रेडियस के रूप में, ठीक है कि नहीं। अभी इसमें जो है इन रेडियस इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इन रेडियस का भी रोल है, कैसे है, तो जो इन सर्किल आपका है उसका सेंटर इन सेंटर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सारे साइड्स पे। और सारे साइड्स ऑलरेडी जान रहे हैं आप क्या होता है जी, इसका मतलब टच करता है वहां पे, जिसका टेंजेंट होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देते हैं ऐसे करके। तो आपका जो एरिया हो जाएगा फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आईबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आईसीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आईएबी। बात समझ में आ रही है आपको। ये पूरा ट्रायंगल जो होगा ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। तो इसी ढंग से लिख दिया हमने यहाँ पे, दैट इज डेल, इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये बोल रहा है हाफ इंटू, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आपका जो है सो बीसी, आइए मान लेते हैं एल एम और एन है, ठीक है कि नहीं। तो हाफ इंटू बीसी इंटू कितना हो जाएगा, आई एल हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा, सी ए इंटू आई एन हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू आई एन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे डेल कितना हो गया जी, हाफ इंटू बीसी बराबर हो गया ए, और यहां आई एल बराबर हो गया आर, प्लस हाफ इंटू कितना हो गया जी, ये हो गया बी, सी हो जाएगा बी इंटू आर, हाफ इंटू ये हो जाएगा सी इंटू आर, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि r/2 जो है कॉमन हो जाता है सब में, यहां बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये आपका डेल का फॉर्मेट निकल गया साइड के टर्म में और इन रेडियस के टर्म में। लेकिन होता क्या है, यहां a प्लस बी प्लस सी जो आपका है पेरीमीटर होता है, जिसका वैल्यू हमको 2s दिया हुआ है। तो आप यदि a प्लस बी प्लस सी को 2s पुट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा जी, दैट इम्प्लाइज डेल इज इक्वल टू r/2 इंटू 2s हो जाएगा, जहां s क्या है जी, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है। ये 2 आपका ये 2 के साथ में कट जाएगा, और दैट इज यहां पे आपका डेल जो निकल जाएगा r इंटू एस निकल जाएगा। r इंटू एस आपको याद रहेगा, ये s इंटू आर लिख देंगे। सीनियर का होता है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सीनियर का शॉर्ट फॉर्म एस आर होता है। आप वैसे भी याद कर सकते हैं, आर एस भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको लगे अच्छा। क्योंकि मैथमेटिक्स में आर एस अग्रवाल जो है सो काफी फेमस है, इसलिए आर एस जो है सो याद रहता है लोगों को, है ना। तो यहां देखिएगा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाता है। और इस ढंग से आपका चौथा फॉर्मेट है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, है ना। हेलो, अब देखते हैं आपको जो है इसमें आप इंतजार कर रहे होंगे सर जो है कितना सारा फॉर्मेट बता दिया। अभी जो आप चाहते हैं जानने के लिए और सुनने के लिए वो तो कहीं आया ही नहीं। अब आपका चहेता फॉर्मूला जो 9th से आप इस्तेमाल कर रहे हो, लगता है उससे पहले भी दिया होगा, हमको भी कंफर्म नहीं याद है। बहुत पहले हम लोग जो है 9th-10th में पढ़ते थे तो उसमें हमको याद था। अभी हीरोज फॉर्मूला आप काफी दिनों से सुने होंगे, और ये हीरोज फॉर्मूला जो है आपका जहन में बैठा हुआ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक बता क्यों नहीं रहे हैं। तो इसको मैं आपको
आज तक आप सिर्फ याद करके चलते थे कि कैसे हीरो फार्मूला होता है, अभी आप जानेंगे कि वो फार्मूला होता कैसे। ये ट्रायंगल आपका एबीसी ले लिया आपने, इस साइड को मैंने ए बोल दिया, इसको बुट बोल दिया और इसको सी बोल दिया। वी नो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है कि नहीं। यहां की ए जो है आपका ये साइड लेंथ हो गया, बी आपका ये साइड लेंथ हो गया और सी आपका ये साइड लेंथ हो गया। तो हम लोग जानते हैं वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका है एबीसी, क्या जानते हैं जी, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी जानते हैं ऑलरेडी आप। दैट इंप्लाइज देयर इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, साइन सी को लिखेंगे हम लोग 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। ये 2 को ये 2 खा जाएगा, यहां ए बी बच गया। अब आप जो है सो साइन सी बाय 2 का वैल्यू जानते हैं, कितना होता है जी, हाफ एंगल ऑफ साइन एस माइनस सी के बाद ए के बाद बी बाय ए इंटू बी होता है। और कॉस का भी आप हाफ एंगल जानते हैं, है ना, ये कितना होता है एस इंटू एस माइनस सी बाय क्या होता है ए इंटू बी होता है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। अब देखिए यहां पे जो है ए बी ऑलरेडी रहेगा, ऊपर में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारा जो है स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा। और नीचे जो आपका है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर के प्रोडक्ट करके ए बी हो जाएगा, ये ए इसको खा जाएगा, ये बी इसको खा पी के बराबर हो गया जी। अब कितना हो जाएगा ये रूट अंडर, इसको हम यदि एक सीरियल वाइज लिख दें तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस जो आपका दिया हुआ है वो क्या है जी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 आपका दिया हुआ है। इस तरह से आपका हीरो फार्मूला का डेरिवेशन होता है, जिसका फार्मूला याद करके आप 9th क्लास से या उससे पहले भी इस फार्मूला को याद करके चलते होंगे। अब आपको आज समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे स्टैब्लिश होता है। ऐसे ही हमारे साथ में आप बने रहेंगे और जो भी डाउट्स आपको होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पूछेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। with